नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान की तमाम भर्तियों में राजस्थान का करंट अफेयर्स धड़ल्ले से पूछा जा रहा है और वो भी बहुत ही शानदार सवालों के साथ पूछा जा रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास हमेशा अब सुबह 6 से 7 बजे तक रखी जा रही है। तो आप सभी मित्रों का इस क्लास में स्वागत है जी। अलवर से भी राधे राधे, पृथ्वी सिंह जी, हनुमान जाखड़, रीना, नवी गुरु, गुरु नोहर, लेडी डॉन, ज्योति राजावत, कपिल जाट, जाट बीकानेर, सभी मित्रों को नमस्कार है। आशीष सोलंकी, परीक्षित, कैलाश, शंभू, शीला, सभी को नमस्कार। अब चलिए आरंभ करते हैं आज की बातचीत। सभी को हाँ जी, जरूर साक्षी जी इसमें सुधार कर रहे हैं और हो जाएगा, ठीक है। आज ही हुआ है, हमेशा नहीं होता है, आजकल तो सुधार हो गया है जी। चलिए मित्रों, आज की बातचीत का आरंभ करते हैं हम लोग किसके साथ, एक बीकेजी के साथ। जैसा कि हमेशा हम बीकेजी के बाद बात करते हैं, ये बीकेजी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सब बच्चे जानते हैं। क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा मेरे दोस्तों, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा, तजुर्बा तजुर्बा जरूर होगा मेरे दोस्तों, जरूर होगा। और यही बात जीवन में आपको एक सकारात्मक सोच रखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करेगी। तो ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जीवन में क्या होगा इससे क्या डरना है भैया, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो जीवन में तजुर्बा जरूर होगा, कुछ नहीं सीखने के जरूर मिलेगा। तो इसी प्रकार जीवन में हमेशा कुछ सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। एक दिन आप अपने मुकाम पर बिना सोचे समझे, आप जो सा सोचते थे उससे कहीं बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे, ये विश्वास रखिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं जी। तो आप सभी मित्रों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। इसी के साथ सवाल जरूर शुरुआत करते हैं। सर एक सवाल करना था जी, बोलिए जी, क्या सवाल है। आपके सवाल के जवाब में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा। और तजुर्बा क्या है, बेहतर इंसान बनने का तजुर्बा है और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। हाँ जी, 5 नंबर गेट से प्रणाम, शिवकरण गुरु जी नमस्कार, आपको भी राम राज, बाल मुकुंद जी को भी नमस्कार, राम राम, सभी को नमस्कार है। सब मेरे साथी जो हमेशा क्लास में आते हैं वो उपस्थित हो चुके हैं। अब पुष्कर मेले के समापन के बाद अब बूंदी महोत्सव का भी क्या हो चुका है, आयोजन कब होगा ये आपको बताना है। यानी महोत्सव की झड़ी लगी हुई है मेरे दोस्तों, उत्सव जो है वो उनकी झड़ी लगी हुई है। पहली मेवाड़ में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा डीग महोत्सव का आयोजन भरतपुर में किया गया था। डीग महोत्सव का आयोजन कहां पर, भरतपुर में। इसके साथ साथ अभी हाल ही में पिछले दिनों मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में हुआ। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ मेरे दोस्तों, ये हुआ यहां पर। इसके अलावा आप लोगों को एक बात और भी पता होगा कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ था, जोधपुर के अंदर किया गया था। यहाँ पर डीग महोत्सव, यहाँ पर आदि महोत्सव है। ये समय समय पर महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन। और पुष्कर महोत्सव जो है, पुष्कर मेला कह दीजिए आप लोग, इसका आयोजन हुआ पुष्कर मेले का। इसके अलावा चंद्रभागा मेला जो है झालरापाटन में चल रहा है। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला जो है वो कहां पर, झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर ये चंद्रभागा मेला जो है वो आयोजित हो रहा है। इसके अलावा एक वागड़ महोत्सव जो है वो भी डूंगरपुर में, वागड़ महोत्सव। ये वागड़ महोत्सव भी कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये डूंगरपुर के सांगवाड़ा में। डूंगरपुर जो है वहां के सांगवाड़ा में इसका समापन हो गया है, ये आपको देखना है। सर आपने पिछले 2-3 दिन, अच्छा पीडीएफ नहीं आई, आज उनको याद दिलाते हैं कि भैया पीडीएफ डालो। हाँ जी सर, उत्सव और अभियान तो पूछो मत। हाँ, इतने अभियान और इतनी सब बातें जो चल रही है वो सभी को आपको ध्यान रखनी है जी। ज्योति जी नमस्कार, सभी को नमस्कार है जो भी मित्र जुड़े हैं। यहां पर जरा देखिए, बूंदी महोत्सव का आयोजन कब होगा इसके बारे में आपको बताना है।
अभी मारवाड़ महोत्सव का आयोजन तो आपको पता होगा 8 और 9 अक्टूबर को किया गया था मेरे दोस्तों। इसके बाद में पुष्कर मेले का आयोजन 1 से 9 नवंबर तक किया गया था, यह भी आपको याद होगा। चंद्रभागा मेला अभी आयोजित हो रहा है, 3 दिवसीय चंद्रभागा मेला। वागड़ महोत्सव जो है वो अभी संपन्न हो गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बूंदी महोत्सव का आयोजन जो है वो कब होगा। तो बूंदी महोत्सव का आयोजन मेरे दोस्तों 11, 12 और 13 3 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, 4 से 10 नवंबर तक, 4 से 10 नवंबर तक। अरे वैसे देखो, आपने अगर पढ़ा हो, आप यहाँ 4 तारीख बता रहे हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो 4 तारीख की बता रहे हैं कि सर इसको 4 तारीख से कर दिया गया। अगर आपको जानकारी हो तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो हैं, उन्होंने क्या किया था, 1 तारीख को मेरे दोस्तों इसका एक विधिवत उद्घाटन जो है वो कर दिया। बाद में किन कारणों से इसमें लेट हुआ वो आपको ध्यान नहीं रखना है, उद्घाटन किसने किया ये ध्यान रखिएगा, और वो उद्घाटन 1 तारीख को हो चुका था। ठीक है, हाँ जी सर, आप वन रक्षक के लिए करंट अफेयर्स नहीं लाते क्या? इसी क्लास में से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे सुगना जी। ये सब के सब सवाल जो है वो वन रक्षक के लिए आगामी 5 सवाल जो मैं करा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सवालों में भी मैं 40 से अधिक सवाल उनमें आपको रिवाइज करवाता हूं। तो 40 सवाल रोज मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, पुराने सवाल। पुष्कर मेले के समापन के बाद अब बूंदी महोत्सव का आयोजन जो है वो 11 से लेकर के 13 नवंबर तक, 11 से लेकर के 13 नवंबर तक इस बूंदी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? बूंदी में किया जा रहा है मेरे दोस्तों। और बूंदी जो है वो आपको पता होगा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और क्या है, झालावाड़। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, यहां पर आपको पता होगा बूंदी के अंदर, बूंदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ वेल्स के नाम से किसको जाना जाता है? इसके अलावा रानी जी की बावड़ी, रानी जी की प्रसिद्ध बावड़ी, रानी जी की प्रसिद्ध बावड़ी जो है वो कहां पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चित्रांकन के लिए ये पूरा क्षेत्र जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है बूंदी में। और बूंदी में आपको पता है, एक आपको खेरुणा गांव के बारे में मैंने बताया अभी हाल ही में। कौन सा गांव? खेरुणा गांव बूंदी का जो है वो खूब चर्चा में आया था। इसके अलावा बूंदी का जिन्स पार्क जो है, जिन्स में क्या किया गया? जिन्स पार्क क्या है सर ये बताइए? पुरानी जो जिन्स होती है, फटी हुई, कटी हुई या बिना काम आने वाली जो जिन्स होती है, उन जिन को बारे में अगर बातचीत की जाए, ठीक है, हाँ जी, यहां पर है जिन्स पार्क जो है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर आपको एक बात सोचनी है कि पुरानी जिन्स जो है उनको नए पौधे उगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार का एक जिन्स पार्क भी यहां पर बनाया गया है। खेरुणा गांव जो है वो पहला ऐसा गांव बना जो क्या है, ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। ओडीएफ प्लस घोषित किया गया गांव कौन सा है? खेरुणा गांव। अभी हाल ही में आपसे कई गांवों के बारे में भी पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि ये गांव कौन सी जगह पर स्थित है। जैसे अभी वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था मेरे दोस्तों कि कौन सा 100% जो है जीवन बीमा रक्षा योजना के तहत रजिस्टर कराने वाला 100% गांव कौन सा बना। इस प्रकार यह गांव कौन से जिले में स्थित है, यह तक आपसे पूछा गया था। तो इन सभी बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि खेरुणा गांव जो है वो कहां पर है? बूंदी में है। जिन्स पार्क कहां पर बनाया गया? तो ये जिन्स पार्क जो है वो मेरे दोस्तों बूंदी में बनाया गया है। अगर बातचीत की जाए यहां पर किसके बारे में, झालावाड़ के बारे में, तो अभी अभी मैंने बताया झालावाड़ जो झालरापाटन है, यहां पर किसका आयोजन किया जा रहा है? चंद्रभागा मेले का यहां पर आयोजन हो रहा है। इसके अलावा 12 की बात भी हम लोग करेंगे। कोटा जो है, यहां से हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी जो है, कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये कहां से आते हैं? ओम बिरला जी जो है वो यहां से आते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको एक बात और भी पता होगा कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, यह राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गांव अगर पूछे तो रामगढ़ है, लेकिन यह रामगढ़ कहां पड़ता है यह भी आपको पता होना चाहिए। और कोटा के अंदर जो है वो चंबल नदी जो है, उस चंबल नदी पर अभी हाल ही में आपको पता होगा रिवर फ्रंट जो है वो भी क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। और राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो है वो चंबल नदी पर कोटा में बनाया गया है। दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो है वो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। तो ये सभी बातें जो है वो आपको याद रखनी ही होगी, क्योंकि ये सब सवाल जो अपने को सामान्य लगते हैं, यही सवाल जो है वो परीक्षा में क्या कर लिए जाते हैं?
पूछ लिए जाते हैं। तो ये तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये रामगढ़ विषधारी जो है वो राजस्थान का कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व है मेरे दोस्तों, चौथा टाइगर रिजर्व है। और देश का ये कौन सा है, 92वां टाइगर रिजर्व होगा, ऐसा भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। तो ये सभी बातें ध्यान रखना। देखिए रोजाना आपको इस क्लास के साथ मैं कल से राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़े हुए किसी एक टॉपिक पर रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, ऑब्जेक्टिव सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो कल की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वही होगा कौन सा सर, बावड़ियां। राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियों पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको धड़ाधड़ उसके क्या करने हैं, जवाब देना। हाँ जी, स्वच्छ ग्राम भी जवानपुरा जयपुर जो वाला जो है वो भी आपको पता ही होगा। ठीक बात है, चलिए सभी की बातचीत पहुंच गई है मेरे तक। अब अगले सवाल पर मैं बढ़ता हूं। यहां पर जितनी जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दी है। और एक बात और सुन लीजिए, यह जो आयोजन है बूंदी महोत्सव का, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, एक तो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, प्लस पर्यटन विभाग के साथ जिला प्रशासन बूंदी जो है, जिला प्रशासन बूंदी, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन जो है वो हो रहा है। अब पर्यटन विभाग के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग पहले से जानते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। और उसके बाद 1989 में उसे यूनिस खान समिति की सिफारिश पर उद्योग का दर्जा दिया गया। इसे जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में दिया गया और इसे हम निर्धूम उद्योग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। निर्धूम उद्योग का मतलब जिसमें धुआं रही तो धुआं कम से कम हो, ऐसा भी आपको बताया गया है। इसके अलावा 2 दिवस आपको बताए गए हैं, एक तो 25 तारीख और एक 27 तारीख। 25 जनवरी जो आती है इस दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 27 सितंबर जो आता है उस दिन कौन सा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन कौन सा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है और इस दिन कौन सा आता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है। अब आपको कोई कंफ्यूजन इन दोनों में नहीं होगा शायद, 25 जनवरी और 27 तारीख में। हाँ जी, पर्यटन निदेशालय की स्थापना भी लिख देता हूं मैं। निदेशालय जो है, पर्यटन निदेशालय जो है उसकी स्थापना भी कब, 1955 में मेरे दोस्तों की गई थी, ऐसा भी आपकी जानकारी में होगा। इसके साथ साथ अगर और बातचीत की जाए, पर्यटन विभाग के मंत्री वर्तमान में कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह जी वर्तमान में मंत्री है। विश्वेंद्र सिंह जी जो है वो वर्तमान में इस मंत्रालय के क्या है मेरे दोस्तों, मंत्री हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से, राजस्थान के कहां से, गांधीनगर रेलवे स्टेशन से, गांधीनगर रेलवे स्टेशन से क्या किया गया था, मुख्यमंत्री और जो पर्यटन मंत्री हमारे हैं इन तीनों के प्रयास से क्या किया गया, गांधीनगर रेलवे स्टेशन से जो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, जो कुछ समय से कोविड-19 के कारण बीच में क्या कर दी गई थी, रोक दी गई थी, उस पैलेस ऑन व्हील्स को वापस यहां से क्या किया गया, आरंभ किया गया। ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। यह गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है वो, इसके अलावा याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है 100% सौर ऊर्जा से, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 100% महिला संचालित जो है वो राजस्थान का रेलवे स्टेशन कौन सा है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। अब विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन जो है वो जयपुर में बनाए जा रहे हैं, इस बात को भी हमें याद रख लेना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। इसके साथ साथ और क्या है सर पर्यटन के बारे में, मैंने कहा था पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक तो आरटीडीसी संस्था और इसके अलावा राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड जो है, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, ये दो संस्थाएं जो है वो क्या है, राजकीय लिमिटेड, ये दो संस्थाएं पर्यटन विभाग के अंतर्गत आने वाली राजकीय संस्था है, जिसमें आरटीडीसी की स्थापना आपने 1 अप्रैल, जिस दिन अप्रैल फूल आता है 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। होटल निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 7 जून 1965 को की गई थी मेरे दोस्तों, और इसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 3 होटल संचालित हैं, जिसमें एक जयपुर में है, 2 जयपुर में है और एक उदयपुर के अंदर होटल क्या है इसके तहत संचालित है। इसके अलावा एक स्वायत्त शासी संस्था भी इस विभाग के अंतर्गत काम करती है, जिस संस्था का नाम क्या है, मैं उसको आजकल रेटमैन के नाम से पुकारता हूं और आप भी इसी नाम से जान सकते हैं। रेटमैन जो संस्था है इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 29 अक्टूबर को की गई थी, 29 अक्टूबर 1996 को की गई, और इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। तो ये 3 संस्थाएं जो है, जिसमें से एक संस्था ऐसी है जो डायरेक्ट क्या है, सीधे के सीधे
सरकारी तौर पर इसमें शामिल है। आरटीडीसी और राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड है और स्वायत्त शासी संस्था के रूप में रेट माइन जो है 29 अक्टूबर 1996 को जयपुर में स्थापित की गई। आरटीडीसी के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बातचीत की जाए तो धर्मेंद्र राठौड़ हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो वर्तमान में इसके क्या है, प्रमुख है। धर्मेंद्र राठौड़ को आपने बहुत बार सुने होंगे क्योंकि आजकल जो है वो मुख्यमंत्री के राइट हैंड के तौर पर जाने जाते हैं और जहां जहां पर्यटन विभाग का काम हो या आरटीडीसी का काम हो, जैसे ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन से प्लेस ऑन व्हील्स को आरंभ करने वाली, ये सब तमाम काम जो है वो ये बड़े क्या करते हैं, आगे बढ़कर इनमें हिस्सा लेते हैं। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, उसको बताइए जरा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलो वोटर बने मिलकर कल से कदम बढ़े, कदम से कदम बढ़े वॉकथॉन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, ये बताइए। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचक नामावली जो है उनके पुनरीक्षण के लिए एक व्यापक अभियान चला रहा है मेरे दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग उसके द्वारा चलो वोटर मिलकर कदम से कदम बढ़े, कदम से कदम बढ़े, इस वॉकथॉन का आयोजन कहां पर किया गया है अभी हाल ही में, आपको यह बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में मधुकर गुप्ता है मेरे दोस्तों। कौन है? मधुकर गुप्ता जो है वो वर्तमान में इसके क्या है, वर्तमान में इसके प्रमुख है। चलो वोटर बने मिलकर कदम से कदम बढ़े, ऐसा वॉकथॉन नाम का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में कल के दिन कहां से किया गया है? कल बोले तो सर 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2022 जो है, इस 9 नवंबर 2022 को इस वॉकथॉन का आयोजन कहां पर किया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर की बातचीत की जाए तो राजस्थान के तमाम खिलाड़ी वैसे ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया जो है, क्या है? देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया ये वर्तमान में इस जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर क्या किए जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब मेरे दोस्तों क्या है? जयपुर है। और जयपुर में भी अगर बातचीत की जाए तो जेएलएन मार्ग जो है, जेएलएन मार्ग राजस्थान विश्वविद्यालय जो है यहां से इस वॉकथॉन का आयोजन किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान विश्वविद्यालय से इसका क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। तो ये बात भी आपकी जानकारी में रहनी ही चाहिए। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान का गंगानगर जिसे है वो अन्न का कटोरा कहलाता है मेरे दोस्तों। क्या कहलाता है? अन्न का कटोरा राजस्थान में कहा जाता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा नहरों से क्या की जाती है मेरे दोस्तों, सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित ये वाला उत्तरी भाग जो है वो किससे है? नहरों से यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। इसके अलावा अजमेर की बातचीत की जाए तो राजस्थान का क्या है, ये हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का हृदय स्थल है और यहाँ के बारे में तो खूब बातें आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों। आरपीएससी का मुख्यालय यहाँ पर है, आरपीएससी का मुख्यालय यहाँ पर है। इसके अलावा पराग अग्रवाल जो है वो यहाँ से संबंधित है। सर ये बात रोज क्यों बताते हो ताकि याद हो जाए। इसके अलावा मेरे दोस्तों गौरी माहेश्वरी जो है, गौरी माहेश्वरी जिनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वो भी यहाँ से है। इसके अलावा हमारे भूपेंद्र यादव जो है, भूपेंद्र यादव जो है वो भी यहाँ से क्या है, संबंधित है, जो केंद्र सरकार में वर्तमान में क्या है, मंत्री के पद पर यहाँ पर है। हाँ, पानी चोरी के लिए यहाँ पर थाना भी बनाया गया मेरे दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में पहला ऐसा थाना बनाया गया है जो नहर से पानी चोरी के रोकने के लिए क्या होगा, प्रभावी काम कर रहा है, ऐसा भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। और जो सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए ये सब बातें जो है वो आप लोग जानते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बारे में तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो पहले से ही पता है मेरे दोस्तों। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, जयपुर में की गई थी। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर डीजी फेस्ट का आयोजन, डीजी फेस्ट जो है इसका आयोजन कब किया गया था, 19 और 20 अगस्त को किया गया था मेरे दोस्तों, अगस्त 2022 में। और अभी जो है नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां हो रहा है, तो जोधपुर के अंदर डीजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यह सवाल अगली परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि जैसे अभी वन पाल भर्ती परीक्षा में यह पूछा गया था
कि डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन अगस्त के महीने में कहां पर किया गया था, तो ये आयोजन हुआ था अगस्त में जयपुर में। और अभी नवंबर महीने में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां हो रहा है, तो ये आयोजन जोधपुर में हो रहा है। और अभी हाल ही में एक बड़ा रोजगार मेला जयपुर में भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा जोधपुर में भी इस डीजी फेस्ट के अंतर्गत एक बड़ा रोजगार मेला जो है वो आयोजित हो रहा है जयपुर में। सही बात है आपकी, जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल जो है, लिटरेचर फेस्टिवल जो है इसका भी आयोजन हो रहा है, होता है। यानी लिटरेचर फेस्टिवल जो है इसका भी आयोजन कहां पर होता है, तो ये भी यहां होता है। और 19 से 23 तारीख तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक बात है आपकी। जो है अलग अलग जगह जो है इसका, वैसे तो एसएमएस हॉस्पिटल के पास में जगह फिक्स है, लेकिन इस बार इसका आयोजन जो है वो होटल क्लार्क्स जैसे बड़े होटल में इसका आयोजन किया गया था। और हाइब्रिड मॉडल जो है, इस हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत जो है वो इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, सवाई माधोपुर जो जिला है, क्या है, सवाई माधोपुर जो है, सवाई माधोपुर में आपको पता है एक रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। क्या है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। सर ये क्यों बता रहे हो, हम जो जानते हैं, इस रणथंबोर टाइगर रिजर्व का दीदार करने अभी राजस्थान पधारे हैं प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जो है वो अपनी पत्नी अंजलि के साथ, तेंदुलकर यहां पर अभी कल पधारे हैं। और अंजलि का क्या है मेरे दोस्तों, बर्थडे यहां पर मनाएंगे राजस्थान में। अंजलि इनकी पत्नी का नाम है, उनका बर्थडे यानी जन्म दिवस राजस्थान की धरती पर मनाकर सचिन तेंदुलकर वापस लौटेंगे। और जाते समय जो है जयपुर के अंदर जो झालाना डूंगरी क्षेत्र है वहां पर लेपर्ड सफारी जो है, लेपर्ड सफारी इसका भी क्या करने वाले हैं, वो दीवार करने वाले हैं। यानी यहाँ की भी सफारी करेंगे वो जयपुर के अंदर झालाना में। कहां पर है ये सवाल भी आया है मेरे दोस्तों अभी एक परीक्षा में। झालाना में लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है। इसके अलावा आप लोगों को एक लेपर्ड सफारी जो है वो जालोर में जवाई बांध का नाम आपने सुना होगा। कौन सा बांध सर, जवाई बांध। उस जवाई बांध क्षेत्र में भी लेपर्ड जो सफारी है वो किया जाता है, आपको ये भी मालूम होगा। तो ये दोनों सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के अंतर्गत। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें आपसे मैंने बातचीत कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग, चलो वोटर बने, मिलकर कदम से कदम बढ़ाएं, वोकथॉन है, अजमेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जयपुर है, इन तमाम जानकारियों को आपके साथ मैंने रख दी है। हाँ जी, चलिए लेपर्ड सफारी में, झालाना में, चलो जवाई बांध पाली क्षेत्र में भी लेपर्ड सफारी की शुरुआत। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है पणजी गोवा में आयोजित एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर फला प्रतियोगिता में प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह की कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने सिल्वर पदक अभी हाल ही में जीता है। तो बताइए इन्होंने किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता में यह पुरस्कार जीता है। पहली बात तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और गोवा वो राज्य है मेरे दोस्तों जो तटीय राज्यों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और सबसे छोटी तटीय सीमा इस गोवा की लगती है। गोवा जो है इसकी क्या लगती है, सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा इनमें से किसकी लगती है, तो गोवा की। और सर्वाधिक लंबी किसकी लगती है, तो यहां पर ध्यान रखना गुजरात जो है उसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, सबसे लंबी तटीय सीमा, लंबी तटीय सीमा जो है वो किसकी है, तटीय सीमा जो है वो गुजरात की है। ये बात आप लोग याद रख लो। पणजी में एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर फला क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह की कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने कौन सा पदक अभी हाल ही में जीता है, सिल्वर पदक। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह जो है वो हाल ही में चर्चा में आए, इनका संबंध किस खेल से है, ये बताइए। और अगर आप लोग किसी भी ऐसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसका आयोजन जो है वो आरएसएसएमबी बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है, तो आपने उसके पीछे वाले इतने पेपर देखे होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो कोई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी पर इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा है, यानी बहुत पॉपुलर खिलाड़ी पर सवाल नहीं पूछ रहा है, वो ऐसे किसी अलग जो खिलाड़ी हैं उन पर सवाल पूछ रहा है। जी, गोवा में प्रमोद सावंत जो है वो दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पीए श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल है। साई परियोजना, चलिए इसका सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं बास्केटबॉल, लेकिन वो गलत जवाब है, ठीक है। यहाँ फुटबॉल भी नहीं है, कबड्डी भी नहीं है, इसका राइट आंसर है तीरंदाजी। ये यहाँ पर शब्द लिख दो तीरंदाजी।
तो इसी तरीके के सवाल अभी वन पाल भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इस प्रकार का सवाल आपके लिए बनाया है। अभी पूछा गया है ये सवाल इसी तरीके का। तो यशवंत सिंह और प्रिया गुर्जर की मिश्रित युगल जो है उसने अभी हाल ही में सिल्वर पदक पणजी गोवा में जीता है, और एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में यह पदक इन्होंने जीता है। और गोवा वो पहला राज्य है जिसने मेरे दोस्तों रेबीज मुक्त राज्य भी इसको घोषित किया गया है, रेबीज मुक्त राज्य भी है, प्लस समान नागरिक संहिता जो है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो है इसको लागू करने वाला या पूर्णतः लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है, ये वाला है, ये है गोवा है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। तो यहां पर बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी ये सब नहीं है, तीरंदाजी आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला सवाल जरा देखिए भैया क्या है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के भंडारों की खोज की गई है, ये जरा बताइए। हाल ही में राजस्थान में खनिज विभाग द्वारा इनमें से किस खनिज के या फिर लाइमस्टोन खनिज के भंडारों की खोज राजस्थान के किस जिले में की गई है, इस प्रकार के भी सवाल पूछे। अभी हाल ही में आपको वनपाल भर्ती परीक्षा में भी इस प्रकार का सवाल पूछा होगा मेरे दोस्तों। मैग्नीज के भंडार भीलवाड़ा जिले में, कहां पर, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा क्षेत्र में और राजसमंद क्षेत्र में पूछा होगा। मैग्नीज के भंडार जिन दो जिलों में खोजे गए, मैग्नीज भंडार जो है वो आपको पूछे गए थे कौन कौन से क्षेत्र में, एक तो शायद उसमें बांसवाड़ा था, बांसवाड़ा और क्या है राजसमंद जो है, यहां से संबंधित सवाल अभी पूछा गया है वनपाल भर्ती परीक्षा में। इसके अलावा आपको यूरेनियम के भंडार के बारे में भी पता होना चाहिए। यूरेनियम के भंडार जो है वो रोहिला खंडेला क्षेत्र सीकर में, रोहिला खंडेला क्षेत्र सीकर में, खंडेला सीकर के अंदर इसके भंडार अभी हाल ही में क्या किए गए, खोजे गए। इसके अलावा सोने के भंडार मेरे दोस्तों, सोने के भंडार जो हैं वो कहां पर खोजे गए हैं, तो सोने के भंडार अभी हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खोजे गए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इस प्रकार के भंडार जो है वो खोजे गए हैं। यहां पर ध्यान रखना सोना जो है सबसे आघात वर्धनीय धातु है, ये ध्यान रखना, सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु है। ये भी सवाल अभी वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। कई बार ऑप्शन में सोना नहीं देता है, तो ध्यान रखना सोना जब नहीं आए तो आपको चांदी पर सही क्लिक करना है, लेकिन अगर वो आता है तो सोने को ही प्राथमिकता आपको देती है, ठीक है। हाँ जी, मैग्नीज बांसवाड़ा और राजसमंद में इसके भंडार अभी हाल ही में खोजे गए हैं। झाजपुर भीलवाड़ा के अंदर अभी हाल ही में सोने के भंडार जो है वो खोजे गए हैं। और इसके अलावा सीकर जिले का जो खंडेला क्षेत्र है वहां पर किसके भंडार खोजे गए हैं, तो यूरेनियम के भंडार उस क्षेत्र में खोजे गए हैं। तो ये बात आपको पता होगा जी। देवतलाई जगह आप लोग एकदम सही बता रहे हैं, देवतलाई क्षेत्र जो है वो वहां पर इसके भंडार जो है वो खोजे गए हैं। कौन सी जगह, देवतलाई जो जगह है वहां पर इसके भंडार जो है उनकी क्या की गई है, खोज की गई है। तो अभी देखिए मैंने आपसे लाइमस्टोन के बारे में पूछा गया था, लाइमस्टोन के भंडार अभी हाल ही में राजस्थान के किस जगह पर खोजे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा देखिएगा। नागौर होगा या पाली होगा या जैसलमेर होगा या तीनों होगा, तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों यहां पर उपरोक्त सभी होगा। इन तीनों जिलों में अभी लाइमस्टोन के नए भंडार जो है उनकी क्या की गई है, खोज की गई है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, ये सही है आपके, लीलावनी है, तिराना है, गुरासिया है, कांचला है, कांसल है, रातीबारी है, काली खूंट है, तलवाड़ा है, ये सब क्षेत्र यहाँ से रिलेटेड है। तो नागौर जिले की अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों नागौर जिले से संबंधित प्रमिला चौधरी जो है, इनका नाम आपको याद रखना है। प्रमिला चौधरी जो है इन्होंने क्या किया था सर, राजस्थान समिट के दौरान, राजस्थान इन्वेस्ट समिट जो है, राजस्थान इन्वेस्ट समिट के पहले, इन्वेस्ट समिट जिसका आयोजन 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में किया गया था मेरे दोस्तों, कहां पर, जयपुर में। उससे पहले हुई एक क्विज प्रतियोगिता जो है, उस क्विज प्रतियोगिता में राजस्थान में फर्स्ट स्थान प्राप्त करने का काम किसके द्वारा किया गया, प्रमिला चौधरी। और इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो उद्योग विभाग के द्वारा किया गया था, और बाद में शकुंतला रावल जी के द्वारा इनको क्या किया गया था, सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगर पाली जिले की बात की जाए, पाली में आप लोगों से अभी अभी किसी बांध पर सवाल पूछा था मेरे दोस्तों इसी वनपाल भर्ती परीक्षा में। और जैसलमेर क्षेत्र जो है यहाँ पर पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा का एक नया हब राजस्थान में, या सबसे बड़ा हब, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा हब
सबसे बड़ा हब जो है वो कौन सा बनने जा रहा है, जैसलमेर बनने जा रहा है। जैसलमेर में आपको मूमल के बारे में पता होगा, यहाँ की चित्रकला में मूमल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, मूमल के बारे में भी पता होगा। इसके अलावा जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला जो है, सोनारगढ़ का किला जो पीले पत्थर से बना हुआ है, पीला पत्थर कहां से संबंधित है, या पीला संगमरमर जो है पीला पत्थर से निर्मित जो है, ये वाला कहां पर है, जैसलमेर के अंतर्गत है, जिसमें किसी भी चूने पत्थर का यूज नहीं किया गया, पूरे के पूरे पत्थर को काटकर इस प्रकार का भव्य जो है वो महल यहां पर बनाया गया है। पवन ऊर्जा के नए संयंत्र भी यहां पर लग रहे हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो अन्य कोई भी संस्था हो। अडानी ग्रुप वाला सवाल भी अभी अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था मेरे दोस्तों। और एक अभियान राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया मेरे दोस्तों, उसका नाम है बच्चों में जो स्थानीय निकाय है उनके प्रति रुचि जागृत करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें मैं भी सरपंच हूं, क्या हूं, मैं भी सरपंच हूं, मैं भी सरपंच हूं। इस अभियान का शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर से की गई है। और यह सवाल भी आपकी वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में मैं भी सरपंच हूं इस अभियान की शुरुआत कौन से महीने में की गई, उसमें सितंबर है, अगस्त है, अक्टूबर है, ऐसे महीने दे रखे थे, तो अक्टूबर उसका सही जवाब था। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, और अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। उपरोक्त सभी ध्यान रखना, नागौर, पाली और जैसलमेर 3 जिले हैं जहां पर लाइमस्टोन के नए भंडारों की अभी हाल ही में खोज की गई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पशु पक्षियों के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल अभी हाल ही में किस जिले में बन रहा है, ये जरा बताइए। राजस्थान में बेजुबान जो पशु पक्षी हैं उन सभी के लिए राजस्थान में ऐसा किया जा रहा है मेरे दोस्तों कि इन पशु पक्षियों को ध्यान में रखते हुए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल इसमें से कौन से जिले में अभी हाल ही में दानदाताओं के सहयोग से, समाज सेवियों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, इन सभी के सहयोग से क्या किया जा रहा है, यहां पर निर्माण किया जा रहा है। पशु पक्षियों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल यहां पर बन रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपनी भूमि दान कर दी है, पैसे लगाए हैं, और बेजुबान जो पक्षी हैं उनको सहायता, चिकित्सा सुविधा, जैसे व्यक्तियों के लिए ओटी जैसी व्यवस्था होती है, ठीक इसी प्रकार की 300 बेड की व्यवस्था यहां पर उनके लिए की जा रही है। तो ऐसा पहली बार कहां होने जा रहा है। आप लोगों ने बर्ड पार्क तो जरूर पढ़ा होगा, बर्ड पार्क कहां पर स्थित है, बर्ड पार्क उदयपुर में है। इसके अलावा तितली पार्क कहां पर है, तो तितली पार्क जो है वो भी कहां पर बनाया गया मेरे दोस्तों, ये भी बनाया गया उदयपुर में। इसके अलावा पन्नाधाय पार्क जो है, क्या है, पन्नाधाय पार्क, पन्नाधाय पार्क जो है वो भी कहां पर बनाया गया है, ये भी उदयपुर के अंदर बनाया गया है। इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा, 12 होगा। 12 जिले में ऐसा किया जा रहा है जहां पर पशुओं के लिए राज्य का सबसे बड़ा जो है वो अस्पताल राजस्थान के 12 जिले में क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में बात करें झालावाड़ के बारे में, तो यहां अभी आपको बता दिया गया है कि यहां पर कौन से महोत्सव का आयोजन हो रहा है, झालरा पाटन में। झालरा पाटन जो है, इस झालरा पाटन जगह पर चंद्रभागा मेला जो है, चंद्रभागा मेला पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हो रहा है। चंद्रभागा मेला पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और ये वही जिला है जहां से पूर्व सीएम जो है, पूर्व लगा देता हूं आगे, पूर्व सीएम जो है वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे जो है उनका क्या है, संबंध है, वसुंधरा राजे। इसके अलावा इनकी जो आराध्य देवी आप लोग कह सकते हैं वो त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का नाम आपने सुना होगा। त्रिपुरा सुंदरी जो है इनके बड़ी आस्था है वसुंधरा राजे की, और इनका मंदिर जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, बांसवाड़ा जिले में है। तुरताई माता भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तुरताई, तुरताई माता भी इसे कहा जाता है, तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। और यह सवाल भी वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 में अभी अभी क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी के नाम से मशहूर इस माता का मंदिर बांसवाड़ा जिले में है, और इसमें बड़ी आस्था राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की है। और लगभग 2-3 परीक्षाओं के बाद ये सवाल वापस रिपीट होता ही होता है। यहां पर कोटा के बारे में आपको बता दिया, ये कोचिंग हब जो है वो बनने जा रहा है, कोचिंग सिटी के रूप में या कोचिंग हब के रूप में, कोचिंग सिटी के रूप में इसे जाना जा रहा है। इसे औद्योगिक नगरी के रूप में भी हम पहचान रहे हैं, औद्योगिक नगरी के रूप में भी हम इसको क्या करें, पहचान रहे हैं। और इसके अलावा यहां से जो सांसद हैं वो कौन है, ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी यहां से संबंधित है। प्लस इसके साथ साथ आपने शांति धारीवाल का नाम सुना होगा मेरे दोस्तों, शांति धारीवाल
जो कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत शहरी एवं नगरीय विकास मंत्री है। शहरी एवं क्या है, नगरीय विकास मंत्री है। नगरीय विकास मंत्री हैं। उन्होंने क्या कर लिया है, ये भी कहां से संबंधित है, कोटा से संबंधित है। इन्होंने कोचिंग हब जो है, कोचिंग हब कहां बनाया है, प्रतापनगर जयपुर में। इसके अलावा शिक्षक प्रहरी योजना जो है, शिक्षक प्रहरी योजना, इसकी शुरुआत जयपुर से की गई थी। इसके अलावा अभी हाल ही में सिटी पार्क जो है वो कहां पर बनाया गया, जयपुर में। इससे पहले सिटी पार्क जो है वो कोटा में भी स्थित है मेरे दोस्तों। क्या है, कोटा में भी एक सिटी पार्क स्थित है, वहां पर भी पक्षियों के लिए एक बड़ी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, ये गुरुजी कालियो, ठीक है। यहां पर इसके अलावा सिटी पार्क के बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहां पर उस सिटी पार्क की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा अंगदान स्मारक जो है, अंगदान स्मारक, ये अंगदान स्मारक भी कहां पर बनाया गया, जयपुर के अंदर बनाया। और अंगदान से जुड़ी हुई ए फिल्म ए जिंदगी जो है, ए जिंदगी, उसको राजस्थान में क्या किया गया है, ए जिंदगी जो फिल्म है उसको राजस्थान में टैक्स फ्री घोषित किया गया है। यह भी आपके करंट अफेयर्स का सवाल बन रहा है। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सवालों पर गौर करिएगा। चलिए, हैंगिंग ब्रिज के बारे में आपको बता दिया है। चंबल नदी पर राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो है, पहला हैंगिंग ब्रिज जो है वो बनाया हुआ है। दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के बीच में बनाया जा रहा है। ये तमाम जानकारियां आपके सामने मैंने रख दी है। तो 12 में सबसे बड़ा इस प्रकार का, और कोटा का जो सिटी पार्क है उसमें भी पक्षियों के लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं वर्तमान में की जा रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन माथे क्या है, जरा देखो सर। ये 6 नंबर सवाल है। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको रिवाइज करने हैं ताकि आप भूलो नहीं। उन सभी सवालों की मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं, जरा देखिएगा क्या है। हाँ सर, राजस्थान के खिलाड़ियों की वीडियो बनाइए। जी पूजा जी, जरूर आपको बहुत जल्द एक ऐसा शानदार वीडियो मिलने वाला है। तो आप अगर कहीं पुराने 3-4 खिलाड़ियों को ही रट कर बैठे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि अब जो वर्तमान परीक्षाएं RSSM बोर्ड ले रहा है वो बहुत पॉपुलर खिलाड़ियों पर सवाल नहीं पूछकर दूसरे खिलाड़ियों पर सवाल पूछ रहा है। तो तमाम जो खिलाड़ी 12 महीने में चर्चा में रहे हैं उन सभी के बारे में आपसे मैं जरूर एक दिन एक वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, जरा सवाल देखो। 8 सितंबर 2022 को एक मच्छर जो है ना, 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ शांति धारीवाल ने कहां से किया, ये जरा बताइएगा। यहां पर बोलो, 8 सितंबर की डेट याद रखनी है पक्का। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ शांति धारीवाल ने कहां से किया, ये बताइए। और शांति धारीवाल के बारे में अभी आपको PhD करा चुका हूं भैया कि ये कोटा से आते हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, शहरी विकास एवं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं। और राजस्थान आवासन मंडल जो है, राजस्थान क्या है, आवासन मंडल, उस राजस्थान आवासन मंडल के ये वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है भैया। और इन्हीं के नेतृत्व में जितनी बात अभी अभी मैंने बताई थी वो सब इस राजस्थान आवासन मंडल के बारे से की जा रही है। अब जरा सुनिएगा, यहां पर है मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना। इसका मतलब जो है वो राजस्थान पुलिस के जवान और शिक्षक जो राजस्थान सरकार में काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जयपुर में एक आवासीय फ्लैट जो है वो बनाए गए थे और उनको रियायती दर पर वो आवास उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई थी। और इन्हीं के द्वारा प्रतापनगर जो है, प्रतापनगर जयपुर के अंदर कोचिंग हब जो है वो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो जयपुर है। जयपुर में ही क्या किया गया था मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ यहां से किया गया था। बीकानेर के बारे में आप लोग जानते हैं 1 दिसंबर की तारीख आने वाली है। 1 दिसंबर 2022 को खाजूवाड़ा जो है, क्या है, खाजूवाड़ा, यहां से पहली देश की BSF की पहली जो ऊंट सवार महिला दल जो है, क्या है, ऊंट सवार महिला दल, ऊंट सवार महिला दल जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। महिला दल की शुरुआत BSF के द्वारा पहली बार यहां पर कहां से की जाएगी, राजस्थान से की जाएगी। ये बात आप लोगों को क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा बीकानेर के पुंगल में कोल इंडिया और राजस्थान सरकार के सहयोग से 2000 मेगावाट जो है इसका सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित यहां पर किया जा रहा है मेरे दोस्तों।
धौलपुर वो जगह है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है। धौलपुर में सबसे क्या है मेरे दोस्तों, लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा की अगर बातचीत की जाए तो इसके विपरीत में आपको कौन सा क्षेत्र मिलता है, तो आप लोग यहां ध्यान रखिएगा, सबसे लिंगानुपात जो है वो किसका है, धौलपुर का सबसे कम लिंगानुपात जो है वो दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा बीकानेर के ही आपको पता होगा नोखा क्षेत्र जो है वो भी खूब चर्चा में रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लूणकरणसर की मूंगफलियां, लूणकरणसर जो है, लूणकरणसर की मूंगफलियां भी बड़ी प्रसिद्ध है। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा मिशन तहसील 392, मिशन तहसील 392 जो है वो भी खूब चर्चा में रहा। ये किसके लिए, विशेष योग्य जन के लिए चलाया गया था। विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार, विशेष योग्य जन जो है, विशेष योग्य जन के लिए चलाया गया मिशन तहसील 392 की भी शुरुआत राजस्थान के कहां से की गई थी, तो बीकानेर जिले से की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी सर जी, अभी युद्धाभ्यास चल रहा है फ्रांस और भारत का, वो जोधपुर में है, तो जोधपुर की बात आएगी तो बता देंगे भैया। ग्रुड 7 जो है वो समापन हो चुका है। अब ग्रुड 7 का समापन कहां पर हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। जोधपुर एयरबेस जो है, जोधपुर एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें राफेल और सुखोई विमान जैसे विमानों ने भाग लिया। राफेल और क्या है, सुखोई विमान जो भारत का है, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और ये भारत और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में क्या किया गया, आयोजित किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस के एयर फोर्स के जो चीफ हैं वो खुद इस समय क्या किए थे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे थे। तो ये सब बात आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो जानकारी वाली थी वो मैंने सब बता दी है। इसके अलावा अगला सवाल देखिएगा, 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में रक्षक को कितनी सहायता दी जाती है, ये जरा बताइए। चिरंजीवी योजना के नाम पर 3 योजनाएं मेरे दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। एक चिरंजीवी योजना कितने वाली है, 10 लाख वाली है। 10 लाख वाली चिरंजीवी योजना, एक 5 लाख वाली चिरंजीवी योजना है, और एक पर सवाल पूछा गया है उसमें 5,000 रुपए राशि जो है वो स्वीकृत की जाती है। ये चिरंजीवी योजना जो है इसकी शुरुआत मेरे दोस्तों 1 मई को की गई थी, 1 मई 2021 को की गई थी। क्या ये सही बात है? 1 मई 2022 को इसकी हालांकि शुरुआत कर दी गई थी मेरे दोस्तों, और इसकी शुरुआत जो है वो 6 सितंबर 2022 को की गई थी। विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की गई थी 6 सितंबर 2022 को। अब देखिए ये राशि जो है 10 लाख, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख भी 1 मई 2022 से की गई। हालांकि बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 जो है इसमें इसकी घोषणा की गई थी। यह तिथि अब से लेकर, जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक मेरे दोस्तों यह कम से कम 10 परीक्षाओं में सवाल सिर्फ तिथि पर आ चुका है। यानी 1 मई 2021 की तिथि राजस्थान की कम से कम 10 भर्ती परीक्षा में पूछ ली गई है। चलिए, चलो जी बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। तो यहां पर क्या जवाब आपको देना है? 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में रक्षक को कितनी राशि की सहायता दी जाती है? मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे थे, चलते चलते बाइक आपकी क्या हो गई भैया, स्लिप हो गई और आप गिर गए। किसी ने देखा और वो भागकर आया तो उस आदमी को रक्षक कहा जाएगा, उसने आपको समय पर अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसे रक्षक को सरकार जो है वो भला आदमी कहती है। क्या कहती है? भला आदमी कहकर सरकार पुकारती है। पिछले वर्ष तो बहुत कम संख्या में भले आदमी राजस्थान में मिले थे। हालांकि हेल्प बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनको इस योजना की जानकारी नहीं होती है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत नहीं करवा पाते हैं। तो इसके तहत जो है वो 5,000 रुपए की राशि जो है रक्षक को दी जाती है। यानी जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। 5 लाख रुपए जो है वो दुर्घटना बीमा योजना किया जाता है, और 10 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना के तहत बीमा किया जाता है। और अभी राजस्थान में जिन जिन महिलाओं में चिरंजीवी योजना के तहत क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन महिलाओं को फ्री मोबाइल जो है वो राजस्थान सरकार देने वाली है। प्लस इसके साथ साथ उसमें 3 वर्ष तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या देने वाली है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो देने वाली है। जिस घर में ये आ जाएगा उसमें 3 साल महिला को तो मोबाइल में बैलेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये एक बस अच्छा भविष्य जो है वो आदमियों का आ रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, हाँ जी, 72 घंटे के अंदर जो है फ्री इलाज होगा, ये भी सही बात है। और जरूरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चिरंजीवी योजना के तहत हुआ हो।
यानी जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है व्यक्ति, उस व्यक्ति का जरूरी नहीं कि चिरंजीवी योजना के तहत क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका 72 घंटे में नजदीकी जो हॉस्पिटल है, सरकारी जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर क्या किया जाएगा, निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है मेरे दोस्तों की आपको पता है देश में दुर्घटनाओं से होने वाली जो मृत्यु है, वो मृत्यु का आंकड़ा बहुत बड़ा है और उसको धीरे धीरे कम करने के लिए ऐसा प्रयास सरकार कर रही है। अगला सवाल देखिए क्या है भाई साहब, चाइनीज मामला ऐसा है, तभी मैं सबको हिदायत देता हूं कोई भी चाइनीज सामान ना खरीदे, क्योंकि उसकी हालत ऐसी होगी चलते चलते बीच में मामला बंद हो जाएगा, है ना। तो चाइनीज सामान आप ना खरीदें भैया, क्योंकि चाइनीज मामला ऐसा है चलती चलती क्लास में बोर्ड आपका बंद हो जाता है, तो बचकर रहें। हिंदुस्तानी सामान खरीदें, वरना तो ऐसी बातचीत होगी फिर। आजा भाई आजा, अगरबत्ती करनी पड़ेगी इसकी तो। कितनी देर में आएगा? महिलाओं की नहीं सर, उसके फायदे तो बेटे बेटियां उठाएगी। हाँ जी, बेटे बेटियां तो उठाएगी, लेकिन बेटे बेटियों की भी। चलो दोस्तों, क्या है, आया है क्या कुछ मामला या उड़ गया सारा, देखते हैं। कुछ तो आया है लेकिन सवाल नहीं आए भाई। चलो मैं आप लोगों को आगे के सवाल जो हैं वो फटाफट ऐसे ही रिवाइज करा देता हूं। 1 मिनट आप देखिएगा इन सब सवालों को, क्योंकि लेट में और ज्यादा लेट होता ही है, ये तो ओबीएस सी बात है। लेकिन 1 सेकंड आप लोग अगर इंतजार कर लोगे ना, तो हम आपको बचे हुए सवाल भी करा देंगे। चलो आ गए हैं सवाल, और अब देखिए हम बढ़ चुके 7 नंबर सवाल तक। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए 8वें सवाल का जवाब क्या है। 7 सितंबर 2022 को राजीव गांधी जल संचयन अभियान 2.0 की शुरुआत करने का आदेश जारी किया गया है। मूलतः ये अभियान कब शुरू किया गया था, ये बताइए। देखिए राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत जी, उसके बाद में पहला जो 20 अगस्त आया था 2019 में, क्या आया था, पहला जो 20 अगस्त आया था मेरे दोस्तों 2021 के 20 के अंतर्गत या 19 के अंतर्गत, उसी तारीख से इन्होंने सबसे पहला काम इस 20 अगस्त 2019 के अंतर्गत क्या किया था, ठीक है। हाँ जी सर आप धीरे मत चलो, अरे भाई धीरे क्या, 1 मिनट का भी मैंने सांस नहीं लिया, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो सर धीरे चल रहे हो। 20 अगस्त जो है 2019 को राजीव गांधी जल संचयन अभियान को आरंभ किया गया था राजस्थान में। उसके बाद आपको पता है 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। इंदिरा रसोई योजना 20 तारीख को राजस्थान में क्या क्या हुआ वो समझ लीजिए। इस तारीख को राजीव गांधी जल संचयन अभियान शुरू हुआ था, 2020 में इसी तारीख को इंदिरा रसोई योजना, इसी तारीख को 2021 को राजीव 2021 नाम से, राजीव 2021 नाम से एक ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत, डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 20 अगस्त 2022 को राजस्थान के जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पार्क जो है या सेंटर है उसकी शुरुआत की गई थी। तो 20 अगस्त की तारीख को 4 काम अब तक हो चुके हैं, 2019, 2020, 2021, 2022, ये चारों आपको याद रख लेना, ठीक है। हाँ जी, यहां पर है जो अभियान आपका राजीव गांधी जल संचयन अभियान है, उसका उद्देश्य एक ही है मेरे दोस्तों की जल का संचयन करना है। और मूल रूप से 7 सितंबर 2022 जो है इसकी शुरुआत की गई, और यह जो है वो 2 वर्ष तक की इसकी वैधता रहेगी, यानी 2 वर्ष तक ये लागू रहेगा। 2 वर्ष तक क्या रहेगा, लागू रहेगा, यानी 22 से शुरू हुआ है तो 24 तक जो है वो इसमें लागू करने की तारीख है, यानी 24 तक ये अभियान जो है वो जारी रहेगा। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। नेक्स्ट सवाल जो है वो मिशन बुनियाद से संबंधित है। मिशन बुनियाद की शुरुआत जो है वो 5 सितंबर 2022 को की गई। इसका संबंध किस विभाग से है ये जरा बताइए। राजस्थान के किस विभाग से संबंधित है, यानी मिशन बुनियाद राजस्थान में कब शुरू किया गया, ये तिथि पूछी जाए तो आपको जवाब देना है 5 सितंबर 2022 को। यह मिशन बुनियाद राजस्थान के 6 जिले जो है उनमें आरंभ किया गया है। राजस्थान के वो 6 जिले कौन से हैं मेरे दोस्तों, एक तो आपका उदयपुर जिला है, राजस्थान का उदयपुर जिला है। उदयपुर के अलावा आपको सिरोही और भीलवाड़ा, सिरोही और इसके अलावा क्या है भीलवाड़ा, सिरोही भीलवाड़ा, इसके अलावा करौली और धौलपुर, करौली और क्या है धौलपुर है, करौली और धौलपुर जिला है वहां पर। और इसके अलावा राजस्थान का सीकर जिला, ये इतने जिले हैं जहां पर 6 जिलों में इस मिशन बुनियाद को शुरू किया गया है, जहां पर स्कूली शिक्षा में जो है वो डिजिटलाइजेशन से संबंधित है, यानी
जितनी भी शिक्षा है बच्चों को उसका डिजिटलकरण किया जाए, उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो सकते हैं, उसके अलावा जिस प्रकार हम आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से सारे रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, इस प्रकार के रिकॉर्डेड क्लास बच्चों को उपलब्ध कराए जाए, लाइव क्लास भी इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार शिक्षा का डिजिटलाइजीकरण करने के लिए क्या किया गया है, इस अभियान की शुरुआत यहां से की गई है। तो इसका जो है वो शिक्षा विभाग से संबंधित है और इस विभाग के मंत्री जो है वो कौन है मेरे दोस्तों, बीडी कल्ला जो है वो इस विभाग के मंत्री हैं। और इसी विभाग में राज्य मंत्री के तौर पर कौन है, तो जाहिदा खान है मेरे दोस्तों। कौन है, जाहिदा खान जो है वो राज्य मंत्री हैं। ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। और ये वाली जो है वो राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षा विभाग इसका सही जवाब होगा। राजस्थान के 6 जिलों में इसको आरंभ किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आज का 10वां सवाल जो है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसका जवाब दीजिए। ये सवाल जो है वो मेरी गारंटी है मेरे दोस्तों आपकी परीक्षाओं में छपेंगे और आप जो है वो इसलिए इनको ज्यादा सीरियस नहीं लोगे क्योंकि मैंने आपको इन सबको अब तक रटा दिया है ना। लेकिन ये सवाल बहुत अच्छे सवालों में शामिल किए जाएंगे। अगला सवाल क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में आपको असत्य कथन पहचानना है। इनमें से कौन सा है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। इस प्रकार के सवाल आजकल पेपर में आते हैं, आपको पढ़ना है। इसका आरंभ 9 सितंबर 2022 को जयपुर से किया गया। ये तिथि जो है ना, आपके अपने बर्थडे से भी ज्यादा जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक अच्छे ढंग से याद रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तिथि आपसे जरूर पूछी जाएगी अगली भर्ती परीक्षा में। यानी 9 सितंबर 2022 को जयपुर में मेरे दोस्तों क्या किया गया था, यहां पर 9 सितंबर 2022 को जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। ये तिथि तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा इसमें शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को 125 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। इसमें 800 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च करने वाली है और इसमें 18 से 60 वर्ष तक के आयु के जो युवा सदस्य हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें आपको गलत साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि सर आपने हमको रटा रखा है कि इस योजना के तहत तो सिर्फ 100 दिवस का रोजगार ही क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। जो मनरेगा योजना है उसके तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना जो है उसके तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जो मनरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार जो है वो क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ये सब बातें आपको शायद पता होगी। हाँ, 18 से 40, 18 से 60 एक बात है, यानी 18 से 40 आप लोग जो बता रहे हैं 18 से 60 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देख लिया कमेंट मैंने अर्जुन जी आपका। तो ये 9 सितंबर की तारीख आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत में इस दिन प्रधानमंत्री जो है टीबी मुक्त अभियान जो है इसका आरंभ किया गया था मेरे दोस्तों। टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान जो टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, दिल्ली से राष्ट्रपति महोदय ने इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य 2025 तक राजस्थान को टीबी से क्या करना है, मुक्त करना है। तो ये सब जानकारियां इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो जयपुर की कौन सी बावड़ी से इसको आरंभ किया गया था, खानिया की बावड़ी जो है, खानिया की क्या है, बावड़ी, खानिया की बावड़ी से इसको क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी। और अब जरा देखिए, यहां पर आपको फटाफट रिवाइज करने की मेरी बातचीत आपसे हुई है कि मैं हमेशा क्लास में आपको क्या करूंगा, कुछ बातें जो है वो इंपॉर्टेंट जो बात है वो रिवाइज जरूर कराऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आपको मैं रिवाइज करा देता हूं आज की क्लास में। हाँ, पूरे के पूरे सवाल जो है वो कल तक आपको क्या पढ़ाए गए थे इसकी बातचीत भी हम लोग कर लेते हैं। सर जी बात तो रिवाइज करा दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कराओ सर तो आप लोग कराओ। चलिए पहला सवाल आज का क्या था वो जरा देखो। सबसे पहले बात थी, क्यों डरें कि जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं तो मेरे दोस्तों तजुर्बा जरूर होगा, इसलिए किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुष्कर मेले के समापन के बाद अब बूंदी महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाए, तो राजस्थान में 11 से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक राजस्थान में क्या कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जी ज्योति जी आपकी बात भी सुनेंगे। अब इसके बाद में अगला सवाल है,
ये पर्यटन विभाग के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मैंने बताई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलो वोटर बने मिलकर कदम से कदम बढ़े, इस प्रकार की वॉकथॉन जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में जेएलएन मार्ग से राजस्थान विश्वविद्यालय से आरंभ की गई। पणजी गोवा में आयोजित एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह ने अभी हाल ही में कंपाउंड मिक्स्ड में सिल्वर पदक जीता है। तो आपको याद रखना इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध जो है वो तीरंदाजी खेल से है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं? तो नागौर, पाली और जैसलमेर में लाइमस्टोन के नवीन भंडार जो है वो खोजे गए हैं। इसके बाद में अगली बातचीत है पशु पक्षियों के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल 12 जिले में बनाया जा रहा है और कोटा के सिटी पार्क में भी पक्षियों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान में बर्ड पार्क और तितली पार्क और पन्ना धाय पार्क उदयपुर में है मेरे दोस्तों। अगली बातचीत क्या है जरा देखो। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ शांति धारीवाल ने जयपुर जिले से किया था। इसके अलावा जयपुर में कई कार्यक्रम इनके आवासन मंडल के नेतृत्व में किया जा रहा है और राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष भी शांति धारीवाल हैं जो कि कोटा से विधायक हैं। 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना जो है उसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत रक्षक को कितनी राशि दी जाती है? तो रक्षक को 5,000 रुपए जीवन जो है उसकी सहायता करने के लिए राशि दी जाती है और उसे रक्षक को भला मानुष कहकर सरकार जो है वो पुकारती है मेरे दोस्तों। और इस योजना के तहत जो है वो 72 घंटे में जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मिलती है, चाहे उसका चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 7 सितंबर 2022 को राजीव गांधी जल संचयन अभियान 2.0 की शुरुआत जो है वो 7 सितंबर से की गई। मूलतः इस अभियान की शुरुआत जो है वो 20 अगस्त 2019 को की गई थी और ये चारों डेट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई, 20 अगस्त 2021 को राजीव 2021 अभियान शुरू किया गया और 2022 में राजस्थान राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की शुरुआत जयपुर से की गई थी। इसके अलावा आपके पास में सवाल है, मिशन बुनियाद शिक्षा विभाग द्वारा 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। राजस्थान के 6 जिले उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर और सीकर जिलों में शिक्षा विभाग के मंत्री बीडी कल्ला और राज्य मंत्री जाहिदा खान के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया। इसी दिन केंद्र सरकार के द्वारा पीएम श्री योजना शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई पीएम श्री योजना की शुरुआत भी इसी दिन की गई थी मेरे दोस्तों। 5 सितंबर को इसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी? देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इसके बाद में आपका अगला सवाल जो है वो क्या है जरा देखिए। यहां पर है इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को जयपुर के खानिया की बावड़ी से आरंभ की गई। शहरी क्षेत्र के लोगों को 125 दिवस के स्थान पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है और 8 से 60 तक के तमाम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ये 10 सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थे उन सभी पर मैंने आपसे बातचीत की है। अब अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल वापस आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप सभी का हैव ए नाइस डे के साथ धन्यवाद।